गोली बम बारूद कोचिंग में चलता है। ये कैसा कोचिंग संस्था सब? हम लोग भी पढ़ाई किए, कोचिंग भी की, मतलब ज्ञान का जगह समझते। बम बारूद तो हम लोग कभी दिमाग में भी नहीं आता था। आज क्या ये कोचिंग संस्था लोग जो कर रहे हैं, ये तो बम बारूद कोचिंगे में देख रहे हैं आजकल। ये सब चीजें अपना गिरेबान झांकना चाहिए। गलत हुआ हम लोग भी मान रहे हैं। प्रिंस यादव का डेथ हुआ है, उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। न्याय मिले तो कोई भी कहेगा कि सही बात सामने आए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना के दो कोचिंग संस्थानों के बीच जिस तरह से विवाद चल रहा था और अब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की मृत्यु हुई नेपाल में। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर आया। खान सर पर आरोप लगाए हैं रोशन आनंद ने। जमानत मिल चुकी है, जेल से बाहर आ चुके हैं। जमानत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि फैजल खान सर का नाम लेकर कि उनकी ही साजिश है कि उनकी भाई की मौत हुई है। हम जांच की मांग करते हैं। देखिए, कोचिंग संस्थानों के बीच जिस तरह से गोलीबारी हुई, विवाद हुआ, इससे एक अच्छा माहौल नहीं बन रहा है। वहीं दूसरी ओर नीट पेपर लीक को लेकर भी विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष नेता राहुल गांधी पटना आने वाले हैं और नीट पेपर लीक को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में कोचिंग संस्थानों में चल रहे इस विवाद को लेकर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर संजय झा, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में तो पढ़ाई होती है, शिक्षा का मंदिर है, ये गोलीबारी बमबाजी ये क्या चल रहा है, ये क्या माहौल बना हुआ है? जांच तो होगी ही। संजय झा क्या कुछ कर रहे हैं, विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी का 4 जगहों पर यात्रा है और नीट पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नीट पेपर लीक अनफॉर्चुनेट रहा। जो बच्चे परेशानी में हुए, उनके पेरेंट्स परेशानी में हुए, हम सबको इस बात को लेकर के कष्ट है। लेकिन सरकार ने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया, अपफ्रंट चीज़ों को एक्सेप्ट किया, कैंसिल किया एग्जाम को, और हाईएस्ट लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि ये एग्जाम सही तरीके से हो और भविष्य में फुल प्रूफ एग्जाम हो, उसकी तैयारी। अब जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, इसी तरह एसआईआर में यात्रा करने बिहार में आए थे। आपदा में अवसर ढूंढने का ही हमेशा कोशिश उनका रहता है। उनका और ट्रैक रिकॉर्ड जब भी देखिएगा यात्रा का, कोई भी सिचुएशन हुआ, उनको लगता है उसी मजा आता है कि क्राइसिस कुछ हो गया, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस चीज का। तो इसलिए इस सब से कुछ नहीं मिलना है उनको। एसआईआर में आप सब ने देखा, पूरा बिहार यात्रा करके गए थे, तो रिजल्ट क्या मिला उनको? देश की जनता उनको अच्छी तरीके से जानती है, कांग्रेस पार्टी को भी और उनको भी। यात्रा किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि जब सरकार चलाते थे तो किस तरह से एग्जाम होता था, कितनी समस्याएं होती थी, कितने पेपर लीक होते थे। अब तो सरकार में अगर कहीं गड़बड़ी है तो सरकार उसको ये तो ढकने की कोशिश नहीं करता है। भाई, गलत हुआ तो हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई कर रहा है। 2 साल के बाद इंडिया अलायंस को एकजुट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब क्या इंडिया अलायंस एकजुट होगा? इंडिया अलायंस, नीतीश कुमार जी पूरा देश में घूम करके, आप सब जानते हैं, पहला मीटिंग यहीं पटना में हुआ था और उसके बाद देख लिए इन लोग की एक ही एजेंडा था, मोदी जी का विरोध करना। इसके अलावा और कुछ नहीं था इनका। तो मोदी जी का विरोध करो, एक ही एजेंडा था इनका। ना कोई पॉलिसी था, ना इनका कोई और तरीका था, और सब सेल्फ सेंटर्ड, अपना स्वार्थ में डूबा हुआ। तो हम लोग तो देख लिए उस समय कि भाई इन लोगों में कहीं कोई एकरूपता नहीं है। और देख लिए जो उस समय नीतीश जी के का विरोध कर रहे थे, 2 लोग तो अब विधायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, उसमें से 2 अब विधायक भी नहीं है, किसी हाउस में नहीं है। और एक यहीं के हैं जो उस समय थे अलायंस में, जो विरोध कर रहे थे। मैं सब चीज अब इसको पुरानी बात हो गई, अब ठीक भी नहीं है। जो आज भी उस समय जो साथ थे नीतीश जी के, बिहार की पार्टी, वो भी विरोध कर रहे थे कि नीतीश जी नहीं बने। मुझे कांग्रेस के यहीं के सीनियर नेता ने कहा, तो हम लोग देख ही रहे थे उनका इसका क्या रिजल्ट हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी क्या, कौन सा गठबंधन करेंगे? अभी चुनाव हुआ, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है। अभी बंगाल में, केरल में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया, और चुनाव खत्म नहीं हुआ, फिर एक हम इकट्ठे हैं।
तो जनता नहीं समझती है क्या? ये डीएमके इतना बड़ा इनका पार्टनर था, क्या धोखा दिया उसको? उठा के पूरा चुनाव साथ लड़े और चुनाव के बाद जाकर के दूसरे के साथ सरकार बना दी। तो डीएमके तो कहाँ है इंडिया गठबंधन? तो प्रधानमंत्री जो अब एक सवाल है, बिहार में जिस तरह से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, दो शिक्षण संस्थानों के बीच जिस तरह से झड़प हुई और इसका असर खराब पड़ रहा है। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिनका प्रिंस यादव का डेथ हुआ है, उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। बहुत दुखद, यंग थे और इतना पोटेंशियल था उनके इंस्टीट्यूशन में, जितना जानकारी मिला है। और क्योंकि ये बिहार के टेरिटरी के बाहर ये घटना हुई है, नेपाल में हुआ है, तब भी निश्चित रूप से बिहार सरकार जो भी इस पर जानकारी मिलेगी, लेकिन न्याय मिले तो कोई भी कहेगा कि सही बात सामने में आए। और हम लोग तो समझते हैं कि भाई कोई भी कोचिंग पढ़ाए, हम लोग भी पढ़ाई किए, कोचिंग भी की, मतलब ज्ञान का जगह समझते। बम बारूद तो हम लोग कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि गोली बम बारूद कोचिंग में चलता है। ये कैसा कोचिंग संस्था सब आ गया है। हम लोग भी कोचिंग अटेंड किए हैं, लोग भी कोचिंग, क्या रिस्पेक्ट के साथ लोग टीचर को देखते थे। हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे दरभंगा में, कोई भी मैथ्स के टीचर है, फिजिक्स के टीचर हैं, तो लगता था उनको देख के ही जितना रिस्पेक्ट लोग अपने पेरेंट्स को करते हैं, शायद उससे ज्यादा ही रिस्पेक्ट टीचर को करते थे, क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा होता था। पेरेंट्स से ज्यादा लोग टीचर को अपना रिस्पेक्ट कमांड करते थे। आज क्या ये कोचिंग संस्था लोग जो कर रहे हैं, ये तो बम बारूद वैसे खत्म हो गया बिहार में, कानून का राज स्थापित है। ये कोचिंगे में देख रहे हैं आजकल ये सब चीजें। प्रधानमंत्री सुलो वाटिका के सर्वोच्च सम्मान मिला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 12 साल में देश की प्रतिष्ठा देश दुनिया में बढ़ाई है, कोई कितना भी यात्रा कर ले। और उनको मुझे लगता है डबल डिजिट में 20, 25, 30 देशों में इस तरह का अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, जो बोलते हैं सच भी है। ये अवार्ड जब भी होता है तो देश का अवार्ड के लिए अवार्ड होता है। देश की प्रधानमंत्री देश के होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश के होता है। अगर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड मिलता है, तो पूरे देश और स्टेट का होता है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड मिला है। तो संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पटना पहुंचने के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, आपने सुना है। कोचिंग संस्थानों के बीच जो चल रही गोलीबारी है, बमबाजी है, क्या ये शोभा देता है? तो पढ़ाने की बात होती है। कोर्ट ने भी कल कहा है, जब रोशन आनंद को जमानत दी गई तो कहा कि दोनों के बीच में जो प्रॉपर तरीके से एक प्रतिस्पर्धा है वो रहे, ताकि रचनात्मक कुछ बाहर आ सके, कुछ अच्छी व्यवस्था बाहर आ सके। आपसी स्पर्धा ठीक है, लेकिन क्वालिटी पर होनी चाहिए। क्या कुछ संजय झा कह रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।